ये कोशिश किया करेंगे राफेल जो पार्ट्स होते हैं ना वो ना यूज़ किया करें। एड्रेस होता कि ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ करें। हाँ, ठीक है, ओके हो गया। व्हील तारे हैं दोनों, होंडा के जेन्युइन उसमें नहीं लगते। 70 ओल्ड और न्यू मॉडल दोनों मिल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी ड्राइव। तो आज मैं फिर मौजूद हूं मखदूम इंटरप्राइजेस निकलसन रोड लाहौर, प्यारे से मखदूम भाई के पास। सर क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का ठीक शुक्र है है फसल भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम है। तो बहुत से कमेंट्स जो हैं आपके आ रहे हैं, सीरीज़ जो हमारी चल रही है कि आप दोस्तों के जो मसले मसाइल वो हम हल करने के लिए बैठे हुए हैं। मसले मसाइल दिन ब दिन मेरे हाथ से बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी। काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें से बहुत से कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका हम आंसर नहीं कर सकते, ऐसे ही है। ऐसा ही है जी। तो इसलिए अच्छा कमेंट करें, अपना नाम लिखें, अपनी सिटी का नाम लिखें, मोटरसाइकिल के मतलब कोई भी आपको इश्यू हो, सीडी हो, 70 कोई भी बाइक हो, तो हाँ इंशाल्लाह मखदूम भाई इसका हल ज़रूर निकालेंगे। तो मखदूम भाई सबसे पहले आज का जो आप जवाब देने जा रहे हैं वो कौन से भाई हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं? लाहौर से बात कर रहे हैं और 2009 70 है, ठीक है, ज़ोर लेकर चलती है। अंडरपास से ऊपर चढ़ते वक्त इंजन बहुत ज़्यादा लोड लेता है। ओके। जनाब ये आप चेक करवाएं आके लाके हमें, फिर इसका सही पता चलेगा। कौन सी हमें बाइक है? होंडा 70 है जी, 2009 मॉडल। मेरे ख्याल से क्लच पेड्स का इशू होगा। तो बेहतर है कि आप चेक करवा लें, क्योंकि लाहौर में ही हैं आप, हमारे पास चक्कर लगा सकते हैं, हम उसको चेक करके फिर आपको तफसील से बता देंगे। अगले कमेंट पे चलते हैं जी। मेरे पास होंडा CD70 है 20 मॉडल, इसकी टाइमिंग चेन नॉइज़ का इशू था। ISH की टाइमिंग चेन डलवाई थी, मैकेनिक ने डाली थी, टेंशन और ठीक था। 2 दिन बाद आवाज़ दे दी, फिर उन्होंने डाली है मित्सुबिशी की, तो अब उसकी भी आवाज़ आना शुरू हो गया कुछ देर बाद। ठीक है। तो मशवरा तो यही है कि जी सबसे पहले आप अपनी टाइमिंग चेंज करें, जेन्युइन डालें। मैकेनिक को छोड़ के एक दफ़ा जेन्युइन डाल के देखें, इंशाल्लाह वो बेहतर चलेगी। और दूसरा, आपका टेंशनर रॉड का भी मसला साथ हो सकता है। तो जेन्युइन 450 रुपये का टेंशनर रॉड है, तो वो भी साथ कोशिश करें डाल लें। और 780 की टाइमिंग चेन है। और टेंशनर रॉड का नया स्प्रिंग भी डाल लीजिएगा, वो कोई 80 रुपये का होता है जेन्युइन स्प्रिंग, क्योंकि उसका वो प्रॉपर टेंशन होती है उसमें स्प्रिंग में ना। अगर सख्त हो जाए या नरम हो जाए तो वो एडजस्टमेंट सही नहीं होती उसकी। ठीक है। ज़िक्रिया अहमद साहब हैं जी आगे। 70 ड्रीम की उन्होंने 25 मॉडल की जी मुकम्मल बॉडी का पूछा है। 25 मॉडल के टैंक की टापे भी नहीं आ रहे जी किसी भी मोटरसाइकिल में। तो 24 मॉडल तक के आपको मिल सकते हैं, वो 21,000 का सेट बनेगा जो आपने सारा पूछा है ना, जिसमें फ्यूल टैंक, साइड कवर, शॉक कवर, ओरिजिनल शॉक्स कवर हैं, साथ हेडलाइट भी कवर आ जाएंगे, दोनों 2 पीस होते हैं। ठीक है। तो ये वो 21,000 का सेट आएगा। हाँ जी, जेन्युइन। मोहम्मद साबिर साहब हैं मेलसी से। तो इनको फ्रंट शॉक से और पिछले शॉकों के साथ कुछ शिकायत है। तो यार लोकल शॉक्स में तो ये शिकायत काफ़ी आती है, जेन्युइन में हमें ये शिकायत नहीं आ रही कि जी सख्त शॉक होने की लोकल में शिकायत आती है। अक्सर कस्टमर हमारे पास आके ये कहते हैं जी कि मैंने लोकल डलवाया तब मैं जेन्युइन डलवाने आया हूँ, तो जेन्युइन की आगे कभी शिकायत नहीं की। तो आप भी अपनी मोटरसाइकिल में जेन्युइन शॉक डालें 70 के, तो वो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा उसमें। तो पिछले शॉक जो हैं वो 7,000 रुपये के हैं और अगले जो शॉक हैं वो 8,800 रुपये के हैं, जेन्युइन होंडा के शॉक 70 के। उसामा अत्थर साहब हैं जी। तो वायरिंग इन्होंने पूछी है जी 70 की, बहावल नगर से इन्होंने पूछा ये सवाल। वायरिंग की रेट पूछा है 70 की जेन्युइन, तो 2350 रुपये की है जी। कुछ इस तरह की शक्ल है ये। 70 ओल्ड और न्यू मॉडल दोनों मिल जाती हैं। कौन सा भी आपका मॉडल है वो आप बता के हमारे से ले सकते हैं। 2350 रुपये की। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं जी। राफे रोहान साहब हैं शेखुपुरा से जी। 1 to 5 है जी इनकी। लॉन्ग रूट पे इनकी 1 to 5 60-70 की स्पीड पे चला के 40 किलोमीटर एवरेज देती है। इसकी एवरेज इससे थोड़ी बेहतर होती है जी, 45 तक होना चाहिए लॉन्ग रूट पे इसको। तो आप इसकी टैप एडजस्टमेंट सबसे पहले चेक करवाएं कि वो ठीक हो। अगर वो थोड़ी सी भी ऊपर या थोड़ी नीचे हो तो पेट्रोल की एवरेज आपकी ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद उसकी कोई टाइमिंग का मसला मेन आता है। अगर फिर भी बेहतर नहीं होती इससे तो फिर आप दोबारा पूछ लीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं इसको क्या मसला और हो सकता है। शराफत अली साहब हैं जी।
70 है जी उनके पास, और उनका 70 का चेन जो है वो टक टक की आवाज़ करता है, टक टक टक, 3 दफ़ा लिखा हुआ है जिन्होंने। ठीक है, टक टक टक। हाँ जी, तो चेन गरारी सेट बदलना पड़ेगा इनको, या गिलगित से बात कर रहे हैं ये। तब वैसे तो ये मसला चेन को चेक करके सही तरह पता चलेगा जी, लेकिन आपको सबसे पहले इसका चेन का लॉक चेक कर लें। अगर लॉक आपका हल्का लगा हो, चेंज करके कोई चाइना का हल्का लगा लिया है, तो उसमें उसकी वजह से भी ये मसला होता है। ठीक है। हमारे पास जापानी चेन लॉक अवेलेबल है, 150 रुपये का है, वो भी आप मंगवा सकते हैं। चाइना की अच्छी क्वालिटी का चेन लॉक भी है, वो हमारे पास वो है 60 रुपये का, वो भी आप मंगवा सकते हैं। दोनों चेक कर सकते हैं, दोनों में से जौन सा चाहें। अगर गरारी किट पूरे चेंज करना चाहें तो उसमें लॉक साथ ही होता है यहाँ, वो भी चेक कर लें। अगर गरारी किट चेंज करने की ज़रूरत है, हो सकता है वो भी आपकी चेन ढीली हो गई हो ज़्यादा, तो वो 2500 रुपये का गरारी किट है 70 का जेन्युइन। 2016 मॉडल का 125 है जी, और उसके उनके सिलेंसर में ऑयल आ रहा है। दो मसले हमारी समझ में आते हैं जी इसको सुन के। एक तो ये है कि आपके पिस्टन किट जो है, रिंगों का मेन मसला है। अब पिस्टन भी हो सकता है साथ तब्दील करना ये नहीं पड़ेगा। बताया कि धुआं भी साथ आ रहा है, ये नहीं बताया उन्होंने? तो नहीं, धुएं का नहीं बताया, स्मोक नहीं देती लिखा हुआ उन्होंने। अच्छा, स्मोक नहीं देते, सिर्फ ऑयल आ रहा है। ऑयल खा रही है मोटरसाइकिल, तो वो आप रिंग उसका चेक करवाएं। रिंग हो सकता है उसके बदल के काम हो जाए, या पूरी पिस्टन किट भी हो सकता है बदलें। गाइड भी चेक करवा लें उसके, हो सकता है गाइड भी ख़राब हुए हों। प्राइडर के क्लच प्लेट वाला बक्सा मुकम्मल जेनवन 15,500 रुपये का है जी। तो दूसरे उस तरह चलते नहीं हैं, अगर कोई मिल भी जाए ना, ठीक है, कीमत तो कम हो जाती है, लेकिन उनका मसला पूरी तरह हल नहीं होता। तो जेनवन है 15,500 का, बगैर छोटी गरारी के। वो अलग लोकल होती इसमें है। मिल जाते हैं, चाइना का मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, हमने भी। लेकिन वो मैचिंग नहीं होगी, काम से नहीं करेगा, लाइफ का फ़र्क आता है, लाइफ ही कम है उनकी। परफॉर्मेंस उसकी वो नहीं होती जो जेनवन की होती है। सही है। मोटरसाइकिल जल्दी भी ख़राब हो जाता है और उस तरह चलती भी नहीं है। ठीक। अगर जोर लगा के चलेगी तो पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी। काफ़ी मसले मसाइल हैं उसमें। हाँ जी, अगले कमेंट की तरफ चलते हैं जी। वकार परवेज साहब हैं लाहौर से। सेवेंटी में विदाउट गाइड ओवर साइज वॉल लगाने से परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क पड़ता है या इंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? आपको नुकसान होगा जी इसका, क्योंकि ओवर साइज अगर लगाते हैं वॉल तो उसके साथ आपके पेट्रोल की एवरेज ख़राब हो जाती है, पेट्रोल ज़्यादा खाएगी मोटरसाइकिल आपकी, तो वो नुकसान ही है, उसमें फ़ायदा तो कोई नहीं है। तो बेहतर है कि आप जेनवन ही डालें और जेनवन साइज ही लगाएं बीच में, ताकि आपके पेट्रोल का जो खर्चा है वो मुनासिब ही रहे। अगले सवाल पे चलते हैं जी। 23 मॉडल होंडा 3 दफ़ा केम न्यू डलवा चुका हूँ और ख़राब हो जाती है जल्दी। तो जेनवन केम डाली है आपने या चाइना की डाली है? और दूसरा ये कि इसमें मोटरसाइकिल आपने नहीं बताई कौन सी है, वो भी बताएं कि मोटरसाइकिल कौन सी है। बाकी जेनवन की तरह कोई और केम नहीं चलती। अगर आपने कोई दूसरी डाली है, कोई भी मोटरसाइकिल है, तो आप जेनवन डालें एक दफ़ा, बाकी हमें बता दें कौन सी आपकी है मोटरसाइकिल, तो हम आपको केम का भी बता देंगे कौन सी है। फिर एक भाई ने हमारे से पूछा जी, सिद्दीकी साहब हैं लाहौर से, यामाहा 2 स्ट्रोक का सामान अवेलेबल है? जनाब, आपको हम यामाहा 2 स्ट्रोक का सामान भी अवेलेबल कर देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो सामान आपको चाहिए उसकी लिस्ट भेज दें, वो हम चेक कर लेंगे अवेलेबिलिटी मार्केट में जेन्युइन कौन कौन सा अवेलेबल हो सकता है और दूसरा कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको अवेलेबल कर देंगे, और डिलीवरी का सिस्टम भी अगर आप चाहेंगे तो वो भी अरेंज हो जाएगा उसमें। लाहौर के वैसे कस्टमर्स के लिए तो ये सहूलत भी होती है कि वो बैंक में पैसे भिजवाते हैं, बाइकिया शाइकिया भेज के खुद से ही वो डिलीवरी मंगवा लेते हैं, पिकअप करवा लेते हैं, सेम डे में हो जाता है, सेम डे में डिलीवरी हो जाती है, और वो डिलीवरी के बाइकिया शाइकिया को पेमेंट वो खुद ही कर देते हैं। आगे मुश्तबा कुरैशी साहब हैं जी। अगला कमेंट, ओल्ड मॉडल 125 नॉन यूरो में यूरो का कार्बोरेटर लग जाता है? लग जाएगा जी, लग जाएगा। वो 7,000 रुपये का है, तो वो भी लग जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है परफॉर्मेंस में, तो वो मुनासिब, वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता आपको देखने में उसमें। लेकिन बेहतर यही है कि आप उसके अपना जो एग्जैक्ट मॉडल है ना, उसका कार्बोरेटर अभी अवेलेबल है। थोड़ा सा रेट उसका ज़्यादा हुआ हुआ है इस वक्त 12,500 में, लेकिन वो मिल जाता है अभी।
तो वो बेहतर यही है कि वही लगाएं ताकि आपको प्रॉपर उसकी एवरेज मिले। हमारा भी एक कस्टमर हमारे से लेके गए थे ये पुराने मॉडल का जेन्युइन कार्बोरेटर, आके गिला कर रहे थे जी कि आपका कार्बोरेटर सही काम नहीं कर रहा। अच्छा। तो जी क्या मसला है? कहते हैं जी 52 की एवरेज दे रहा। तो 52 की एवरेज 1 to 5 में बहुत अच्छी एवरेज बहुत है। अच्छी एवरेज है। ठीक है, तो वो बेसिकली वो मजाक कर रहे थे कि जी वो सही काम नहीं कर रहा, 52 की एवरेज दे रहा। सही है। तो ये एवरेज लेने के लिए वो जेन्युइन उसके अपने मॉडल का लगाना ज़रूरी है ताकि आपको वो सही एवरेज मिले। यानी कि वो कस्टमर खुश हो गया है, उसने हाँ आपको जी। फीडबैक दिया है। हाँ जी, अगले कमेंट पे चलते हैं जी। जिशान मलिक साहब हैं जी कराची से। सुपर पावर है जी इनके पास 2016 मॉडल। उसमें वो पूछ रहे हैं जी कार्बोरेटर यूरो 2 का लग जाएगा 170 का। हाँ जी लग जाएगा 70 का, 6000 रुपये का कार्बोरेटर है। तो हमको भी क्योंकि पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं, कुछ चीज़ें हम अब नहीं दिखा रहे ठीक है। बार बार। सही है। अबू बकर साहब हैं जी आगे अलीपुर चट्ठा से, मोहम्मद अबू बकर भट्टी। प्राइडर का मैग्नेट और कॉयल कंडा मिल जाएगा। जेन्युइन नहीं आता जी ये, तो जेन्युइन नहीं आता तो दूसरे कोई पुराने कोई रिपेयर करवा लें तो बेहतर है। तो चाइना का तो मेरा ख्याल है शायद मिल जाए, वो चेक करके आपको फिर बता देंगे हम दोबारा। उमर है जी कराची से। 70 मैग्नेट गुच्छे में प्लेट भी साथ आती है, 1 to 5 में के वीडियो में शो हुआ है। 1 to 5 में प्लेट आती है जी मैग्नेट के साथ, 70 के गुच्छे में होंडा साथ नहीं देता। अलग से अवेलेबल हो जाती है, वो है कोई 650 रुपये की जेन्युइन प्लेट जो है। अली है जी कराची से। होंडा 1 to 5 है 2008 मॉडल, ट्यूनिंग करवाई है। जब ऑयल चेंज किया है तो मोबिल ऑयल कम निकला है। क्या मसला हो सकता है? मोबिल ऑयल कम होने का मसला सबसे पहले तो जी आपके पिस्टन और रिंग का होता है। अक्सर सिर्फ रिंग के साथ भी मसला हल हो जाता है, वो मैकेनिक खोल के चेक करता है, मैकेनिक के ऊपर होता है। वरना पिस्टन किट 1550 रुपये की है उसकी, पूरी बदल लें, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। मोहम्मद आकिल है मुल्तान से। CD 100 है जी 2005 मॉडल। पिस्टन और टाइमिंग चेन ख़त्म है, बाइक धुआं मारती है। जेन्युइन पार्ट्स में रिपेयर का एस्टिमेट बता दें। मुकम्मल इंजन? नहीं, मुकम्मल इंजन नहीं है जी, सिर्फ जो उन्होंने मसला बयान किया है ना, धुआं मारती है बाइक, तो उसके ठीक लिए है। जो सामान चाहिए हम वो बता देते हैं इनको सिर्फ। ठीक है जी। आपको पिस्टन किट चाहिए, टाइमिंग चेन चाहिए, हाफ किट चाहिए, उसके लिए वॉल्व चाहिए और वॉल्व सीलें चाहिए। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो इस मसले के लिए आपको समझ में आती हैं। बाकी खुलेगी तो पता चलेगा और किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं आपको। तो ये 5450 का सामान बनता है जी एटलस होंडा का जेन्युइन सामान। इसमें हाफ किट जेन्युइन नहीं होती, वो आती नहीं जेन्युइन। ठीक है। फुल किट आती है लेकिन वो जेन्युइन काफ़ी महंगी हो जाती है, इसलिए वो कम लोग लेते हैं। ओके। वो 2000 से ऊपर चली जाती है मुकम्मल ज़्यादा। फुल किट अवेलेबल है, मिल जाएगी, लेकिन रेट उसका फुल किट का ज़्यादा हो जाता है। अहमद ज़फ़र साहब हैं जी लाहौर से। वो पूछ रहे हैं जी कि 70 2018 मॉडल की टैंकी टापे की प्राइस क्या है। यार जेन्युइन तो 2018 मॉडल के नहीं मिलेंगे, वो 21, 22, 23 और 24 मॉडल के अवेलेबल हैं जेन्युइन। वो 12,500 रुपये का सेट होता है। ठीक है। ये आपको हम बनवा देंगे। जो हमारी एक तो ए ग्रेड क्वालिटी में 2 ऑप्शंस आती हैं, उसमें जेन्युइन स्टिकर और जेन्युइन मोनोग्राम भी साथ शामिल हो जाता ठीक है। है। और एक है जो हम स्टैंडर्ड मॉडल उसमें बनाते हैं ए ग्रेड में ही, जो जेन्युइन स्टिकर नहीं होता, मोनोग्राम भी जेन्युइन नहीं होता। वो 6,000 रुपये का सेट बनता है। ठीक है। और जेन्युइन स्टिकर और वो लगा के तकरीबन 10,000 का सेट बनता है। उसमें स्टिकर जेन्युइन वाला आ जाता है और साथ मोनोग्राम भी जेन्युइन टैंकी पे लग जाएंगे। तो बाकी ऑर्डर पे तैयार होती है, पेमेंट एडवांस होती है उसकी। ओके। आगे अब्दुल्ला मुगल साहब हैं जी। 1 to 5 24 मॉडल, 80 से ऊपर स्पीड पे चकचूर की मिसिंग करता है और नॉर्मल स्पीड पे सही चलता है ज़्यादा रेस देने से और मिसिंग कर रहा है। पटाखे भी मारता है। प्लग का इशू? इसका जी CDI का मेन मसला है, और प्लग भी चेक कर लें बेहतर है। CDI उसका यूनिट चेक करें, जेन्युइन उसका 2000 रुपये का है। अच्छा। चाइना ना डालें, आपका मसला हल नहीं होगा उसमें पूरी तरह। तो जेन्युइन ही CDI यूनिट चेंज कर लें। प्लग भी चेक करवा लें, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 2 नंबर प्लग हो तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है।
यानी कि कोशिश किया करेंगे राफेल जो पार्ट्स होते हैं ना वो ना यूज़ किया करें। एड्रेस सुनता कि ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ करें। हाँ, ड्राइवर साहब हैं जी बदीन से, हमारे सिंधी भाई हैं जी। ये यूनिक बाइक है और शौक न्यू लगवाने हैं, पर अब थोड़े थोड़े ख़राब रास्ते पर झटके मारते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। उनका काम कराया है 2 बार लेकिन सही नहीं होता। शॉक्स की रिपेयरिंग के बाद काम ठीक नहीं होता जी पूरी तरह। अच्छा। सबसे पहले तो जो तेल वो डालते हैं ना, जो मैकेनिक, वो डालते हैं मोटा, शॉक के अंदर पतला तेल होता है, वो इंजन ऑयल डाल देते हैं तो हार्ड हो जाते हैं। इनका ऑयल कुछ और होता है? इनका ऑयल पतला होता है। वो आपको ऑयल दिखाएंगे, हम आगे हम अरेंज कर रहे हैं। वो हाइड्रोलिक ऑयल होगा, वो हाइड्रोलिक होता है। ठीक जो है। वो वाला वो पतला होता है, वो डल जाता है तो हाइड्रोलिक ऑयल। मार्केट से वो मिल जाता है? मिल जाएगा, हमारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैकेनिक तो चुप करके बस मोटा तेल डाल देते हैं। वो 20-50 भी डाल देते हैं बीच में। 20-50 बहुत मोटा तेल है। ठीक है। हम आपको नया शॉक आपकी मोटरसाइकिल के दिखा देते हैं। आमतौर पे 70 में लगता है, ठीक है। जो मोटे रॉड वाले शॉक होते हैं उसके। ये देखिए, होंडा के जेन्युइन उसमें नहीं लगते। ये चाइना की? हाँ जी, ये पाकिस्तानी है जी, चाइना नहीं है। चाइना बाइक के हैं ना? चाइना बाइक के, उसमें ये शॉक होते हैं, तो आपके यूनिक में भी यही वाले होंगे। ठीक ये है। 4400 रुपये का सेट है जी। अब्दुल कद्दूस साहब हैं जी, आगे सियालकोट से। तो 70 होंडा कंपनी इंजन नहीं देती। मुकम्मल इंजन कितने का बनेगा, प्राइस बता दें। न्यू मॉडल का तकरीबन 22,000 रुपये का बन जाएगा जी, 70 का। ठीक है। और ओल्ड मॉडल का तकरीबन 20,000 में बन जाएगा, जेन्युइन पार्ट्स के साथ? जेन्युइन पार्ट्स के साथ। ओके। उस्मान अजहर साहब हैं जी, उनकी 1 to 5 है, वो बगैर चौक के स्टार्ट नहीं होती है, अगर हो जाए तो ऑफ हो जाती है। सबसे पहले तो आप कार्बोरेटर चेक करवाएं जी। कार्बोरेटर की मिक्सिंग का मसला भी हो सकता है, सिर्फ हो सकता है उसी से आपका मसला हल हो जाए, नहीं तो आपको कार्बोरेटर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपने मॉडल नहीं बताया हुआ, उसके हिसाब से उसका कार्बोरेटर है। आगे ताहा शेख साहब हैं जी, हैदराबाद से। प्राइडर है 23 मॉडल। पिछले ब्रेक लगाते हैं वो, तो ब्रेक लगी रहती है, वापस नहीं जाती। लेदर ख़त्म हो गए होंगे? हाँ जी, आम तौर पे तो यही है कि उनके ब्रेक शू ख़राब हैं, तो ब्रेक शू चेक करवाएं। दूसरा मसला इन्होंने जो बताया ना जी, इन्होंने 90-90-18 का टायर लगाया है पीछे, मडगार्ड टायर के साथ लगता है। प्राइडर का असली साइज़ जो है ना, वो है 275-18। 318 का टायर आप चेक करें, वो आपका लग जाएगा इसमें। 90-90-18 बहुत बड़ा टायर है उसके लिए, चौड़ा बहुत है, चौड़ाई ज़्यादा है। चौड़ाई ज़्यादा है। वो मडगार्ड को इसलिए लग रहा है, तो मडगार्ड भी आपका घिसरा होगा साथ, और टायर भी घिसरा होगा। दोनों डैमेज हो चुके हैं शायद। फ्यूल माइलेज उसमें फ़र्क आएगा? उसमें भी फ़र्क आएगा। तो दोनों चीज़ें डैमेज हो रही होंगी, टायर भी और मडगार्ड भी। तो वो दोनों चेक करें। अगर दोनों टायर तो चेंज करवाएं ज़रूर, 318 से ज़्यादा ना लेके जाएं। तकरीबन कोई 6,000 का टायर है 318 का, वो आप बेशक हमें कहेंगे, हम आपको भेज देंगे। उससे बड़ा टायर उसमें ना डलवाएं, क्योंकि रिम उसका 275-18 साइज़ के लिए डला हुआ है। तो 318 तक उसमें लग सकता है टायर। 90-90-18 डीलक्स का पिछला टायर आया था, तो वो बहुत मोटा है, वो चौड़ा बहुत ज़्यादा। नईम खान साहब हैं जी, 17 मॉडल की 70 है। टाइमिंग चेन बार बार ख़राब हो जाती है, मुझे उसका हल बताएं। टेंशनर रॉड ज़रूर चेंज करवाएं, और टेंशनर स्प्रिंग भी साथ नया लें, वो भी करवाएं। 450 और 80 रुपये रेट है जी। और टाइमिंग चेन किट भी नहीं डल जाएगी आपकी 780 रुपये की। राना बशारत जोया साहब हैं जी, 70 का इनका है, पुराना मॉडल 2007 मॉडल। तो उसके असेंबली सेट का इन्होंने पूछा, जो ग्रिप असेंबली सेट होता है, उस पर क्रोम वाला लगता है, वो सिल्वर वाले उस पर आते थे। तो वो जेन्युइन तो नहीं मिलने, सेट उनको मिलेगा उसका जो चाइना में अच्छी क्वालिटी का सबसे हमें नज़र आया अभी तक, वो 2200 रुपये का सेट है। ओके। तो ब्रेक साइड की जेन्युइन असेंबली हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन आपको दोनों साइडों की चाहिए होगी। अगर ब्रेक की सिर्फ चाहिए तो वो जेन्युइन मिल जाएगी। मोहम्मद उमर साहब हैं जी, 70 2001 मॉडल में 2025 का हेड सिलेंडर इंस्टॉल हो जाएगा। ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी जी उसमें फिट करने के लिए,
अगर समझदार मैकेनिक है तो वो अल्ट्रेशन करके फिट कर लेगा, लेकिन जिनको काम की समझ नहीं है ऐसे किसी कारीगर के हाथ में ना दीजिएगा ये चीज़। आगे जी आकिल हैं जी, मोहम्मद आकिल मुल्तान से। डीलर्स का CDI यूनिट नहीं मिल है जी, तो वो मिलना भी नहीं है जी, अब तो जेन्युइन कंपनी से आ ही नहीं रहा। तो 1 to 5 का ही लगा के देखें, इंशाल्लाह आपका काम बेहतर कर लेगा, वो गुजारा हो जाएगा अच्छा आपका उसके साथ। फारूक जान साहब हैं जी, होंडा 70 ड्रीम 2024 मॉडल की टैंकी के ऊपर से रंग ख़राब हो गया है। तो ये तो रंगसाज को ही दिखाएं, वैसे 24 मॉडल टैंकी है आपकी, तो अभी वारंटी में भी होगी, 3 साल की वारंटी अब रंग होती पता है। नहीं कैसे ख़राब हुआ है, यानी कि कोई चीज़ उसने ऊपर रखी हो, कोई स्क्रैचेस आई हो। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है। अगर खुद उसकी पापड़ी बन के उतरी हो तो फिर तो वो चले। तो वो अब ये बता सकते हैं ना, इनके सामने मोटरसाइकिल पे फॉल्ट क्या है, किस वजह से हुई है, खुरचा गया है या यही रंग issue खुद ही है। से ख़राब हुआ है। तो वारंटी में अगर आपकी नहीं आती तो फिर आपको करवानी ही पड़ेगी ठीक। तो वो रंगसाज से रब्ता करें किसी। अब्दुल रऊफ साहब हैं जी, जौहराबाद खुशाब से। 70 या 2018 मॉडल, सिलेंसर प्लेट ब्लैक वाली एक्सेल नट के साथ लगती है, जिस पर फिटिंग होती है सिलेंसर की, उसका पूछ रहे हैं। जेन्युइन अवेलेबल नहीं हो रही जी आजकल, पहले आती थी अब नहीं आ रही, तो दूसरी मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी वाली जो है वो 350 रुपये की है। ठीक है। शहजाद तनोली साहब हैं जी, एबटाबाद से। 2022 मॉडल होंडा प्राइडर के वाइज़र और टापे और सीट कवर। मुकम्मल टैंकी टापा सेट जो है वो तकरीबन 28,000 रुपये का बनता है जी इसका, जिसमें पिछली सीट कवर भी आ जाती है और टापे भी आ जाते हैं, वाइज़र भी आ जाता है और टैंकी भी आ जाती है। ज़ुबैर शेख साहब हैं जी, फैसलाबाद से। तो होंडा 125 2015 मॉडल है, उसमें सेल्फ स्टार्ट का पूछ रहे हैं जी, लग सकता है? तो वो नहीं लग सकता जी, उसमें जेन्युइन जगह नहीं आती कोई ऐसी जिसमें वो फिट हो सके जी। अली भाई हैं जी आगे। तो 70 का गियर ट्रांसमिशन का इन्होंने पूछा है जी। तो गियर गुच्छा भी कहा जाता है इसको, मुकम्मल जेन्युइन गियर गुच्छा पूरा आता है, 4,800 रुपये का सेट है। खुली ठीक है। गरारियाँ और उसकी शाफ्टें भी अलग अलग मिल जाती हैं। ओके। तो अगर आपकी वो सिर्फ कोई पूरा गुच्छा ख़राब नहीं है, कोई गरारी बीच में से ख़राब है, तो वो भी अलग से मिल जाती है। कोई 450 रुपये की गरारी है और दोनों शाफ्टें भी अगर हैं तो वो भी मिल जाती हैं आपको। वो कोई 650 रुपये के करीब एक शाफ्ट बनती है वो। 125 है जी, 2018 मॉडल। उसका साउंड मध्यम है, उसके लिए क्या मुझे सिलेंसर चेंज करना चाहिए? और दूसरा, बाइक में पिक नहीं है, बाइक शोर करती है लेकिन गियर निकलते और डलते ठीक हैं, बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। तो जनाब सबसे पहले तो इसमें क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का मसला समझाता है, आप वो चेक करवाएं इसकी। इनकी 125 है जी, तो 125 की क्लच प्लेट 1850 की और प्रेशर प्लेट 1000 रुपये की है, वो चेक करवा लें। 70 के रिम का पूछा जी, मलिक मोहम्मद सलीम साहब हैं टेक्सिला से। अगला रिम 1650 का है और पिछला 1850 रुपये का। ये बड़े में? हाँ जी, ये अगला रिम है, ये पिछला है, मोटा है ये। ठीक है। ये पिछला रिम है, थोड़ा सा बेशक अंदर से आप इनकी चमक भी चेक करवा दें। ओके, ये देखें जी इसकी फाड़े बुरे हैं चमक। उसको। ठीक है, ओके हो गया। और इसकी ये स्पोक्स व्हील तारे हैं दोनों, अगली 450 की होती है और पिछली 650 रुपये की होती है जी। ठीक है। पिछली अब न्यू मॉडल में जेन्युइन मोटी आती है तो हम वो मोटी ही दिखाते हैं, ज़्यादातर वही देते हैं साथ। फिर उस्मान मलिक साहब हैं जी, इंजन कोल्ड हो तो स्टार्ट करे तो हेड से आवाज़ आती है, जब गर्म हो के बाद में आवाज़ ख़त्म हो जाती है। टाइमिंग चेन किट चेक उसकी आप चेक करवाएं जी, उसी का मसला समझ आ रहा है हमें। तो आगे चलते हैं जी। अब्दुल कद्दूस साहब हैं जी, दोबारा वो गियर ट्रांसमिशन का सवाल आया, सियालकोट से हैं जी अब्दुल कद्दूस साहब। वो भी रेट पहले भी बताया, पीछे भी कमेंट यही था। 4,800 का है मुकम्मल जो ट्रांसमिशन किट है पूरी, उस सेट पूरा 70 का। अब मोहम्मद भट्टी साहब ने पूछा जी 70 बेटर है या 125 बेहतर है? इसका जवाब हम नहीं आपको दे सकते, क्योंकि हमें नहीं पता आपने इस्तेमाल क्या आपका है, यूज़ क्या है, आपकी तबीयत कैसी है, कि आप चलाते कैसी हैं। ऐसे ही है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बेहतर स्टेबल मोटरसाइकिल चाहिए तो फिर 125 है। ओके।
लेकिन अगर आपका काम चल जाता है, आराम से स्पीड पे चलाना है आपने, कोई तेज़ नहीं चलानी, तो फिर 70 भी चला सकते हैं, उसकी पेट्रोल की इकॉनमी भी बेहतर है। तो आप खुद देखें कि आपकी ज़रूरत क्या है, तो उस हिसाब से फिर आप मोटरसाइकिल का फ़ैसला करें। अली हसन साहब हैं जी, होंडा CD100 है, एलॉय व्हील मिल जाएंगे? नहीं, इसमें नहीं लगेंगे जी, क्योंकि एलॉय व्हील का जो खर्चा आपको आएगा ना वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो वो हो सकता है जितने की आपकी ये CD100 बिकनी है उससे ज़्यादा का खर्चा उस पर आ जाए। सही। क्योंकि रिम आपको चाहिए 275/18 साइज़ के, तो वो प्रॉबेबली या तो आपको CB125 के रिम लेने पड़ेंगे या YBR के रिम शायद इसमें लगें। उसके साथ आपको डिस्क ब्रेक का पूरा सेट लेना पड़ेगा, काफ़ी महंगा चला जाता वो है। बहुत महंगा खर्चा है उसका। तो मशवरा यही है कि आप आराम करें, वो ना लगाएं, सुकून से अपने आप को सुकून में रखें। तारिक साहब हैं जी, प्राइडर मिक्सिंग करता है, तो मिक्सिंग का मसला तो जी सबसे पहले तो ये कि प्लग उसका खोल के चेक करें आप, प्लग हो सकता है आपका चेंज होने वाला हो। फिर प्लग के बाद आपको देख के ही पता चलेगा कि उसमें कोई और मसला है या नहीं। पेट्रोल के अंदर क्या उसका जो है वो भी चेक कर लें। उसके अलावा CDI यूनिट भी चेक कर लें, मिसिंग उसकी वजह से भी कई होती है, तो वो भी चेक कर लें। रुहेल साहब हैं जी, न्यू 125 है, पिछली ब्रेक काम नहीं करती, ब्रेक बहुत हार्ड है, 2 बंदे बैठ जाएं बिल्कुल काम नहीं करती। यार नई मॉडल 125 तो वैसी वारंटी में होती है, तो आप वारंटी सेंटर जाके चेक करवाएं ठीक है। कि क्या इशू है उसका। बाहर से अगर कुछ भी करवाएंगे तो वारंटी ख़त्म हो जाती है। तो मशवरा यही है कि आप आराम से जाएं उनके पास, वारंटी सेंटर जाएं, उनको चेक करवाएं। बाकी ब्रेक शू चेक करवाएं, अगर वो सिर्फ वो चेंज करके आपका काम हो जाता है तो आपके पैसे बच जाएंगे। पिछला ब्रेक शू 125 का जेन्युइन 650 रुपये का है, 650 रुपये का। आगे अली सुबहानी साहब हैं जी, लाहौर सिटी से, लाहौर से बात कर रहे हैं। मेरे पास चाइना बाइक है, जब मैं उसको 3 से 4 किलोमीटर हाई स्पीड चलाता हूँ तो उसके बाद मिसिंग स्टार्ट कर देती है, फिर स्लो चलाऊँ थोड़ी देर तो नॉर्मल हो जाती है। हमें तो इसकी कार्बोरेटर का ही मसला समझ आ रहा है जी, इसमें आप जेन्युइन कार्बोरेटर होंडा का लेके लगाएं तो आपका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। तो अगर ओल्ड मॉडल का लगना है तो वो 5,500 रुपये का है, यूरो 2 से पहले वाला कार्बोरेटर अगर लगना है तो। अजहर साहब हैं जी खुशाब से, उन्होंने 125 स्पेशल एडिशन के पिछले मडगार्ड का पूछा है जी। तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, दोबारा बता देते हैं, 2650 रुपये का है जी पिछला मडगार्ड 125 स्पेशल एडिशन का। 70 की ओरिजिनल सीट की प्राइस पूछी है जी, नए मॉडल की 3,000 रुपये की है और ओल्ड मॉडल की 3,550 रुपये की है। नए मॉडल में वो पतरा प्लास्टिक का हो गया ना, तो उसका रेट उन्होंने कम किया हुआ, तो वो 3,000 रुपये की है। 125 की महंगी है जी नए मॉडल की। और जो प्लास्टिक पतरा आया था वो अभी नए मॉडल में है? नए मॉडल में आया, लेकिन 125 में ये फ़ायदा है कि उन्होंने फिटिंग पुराने वाली रख ली है उसकी, सेम है, तो वो पुराने मॉडल में भी वो नए वाली जो प्लास्टिक पतरे वाली है ना वो फिट हो जाती है, 70 में नहीं होती, वो फिटिंग का फ़र्क है। उस्मान मलिक साहब हैं जी, 70 की ओरिजिनल बल्ब, हेडलाइट ओरिजिनल बल्ब और होल्डर। बल्ब ओरिजिनल आता है जी जेन्युइन, वो 250 रुपये का है। उसके अलावा थाईलैंड का भी मिल जाता है, वो 220 रुपये का है, थाईलैंड 1 नंबर जो स्टैनले का बल्ब आता है। होल्डर जेन्युइन नहीं आता, तो होल्डर जो अच्छी क्वालिटी का है वो कोई 80 रुपये का होगा। नादिर अब्बासी साहब हैं जी, आगे 125 21 मॉडल के टैंकी टापे 15,000 के होंगे जी, ये तकरीबन 15 साढ़े 15,000 के 125 के टैंकी और टापे। आगे चलते हैं जी, खादिम हुसैन साहब हैं। खादिम हुसैन पढ़ के मुझे अपने स्कूल के टीचर मैथ्स के हमारे थे तो वो मुझे हमेशा खादिम हुसैन बुलाया करते थे। अच्छा, वो क्यों? पता नहीं, मखदूम नाम है मेरा, तो वो खादिम हुसैन करके बुलाते थे मुझे। सही है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आगे अब इनका कमेंट पढ़ते हैं जी। खादिम हुसैन साहब हैं, ओल्ड मॉडल 70 के कार्बोरेटर का रेट पूछा जी, तो 8,500 रुपये का है जी, 8,500 रुपये का 70 ओल्ड मॉडल का मेड इन जापान कार्बोरेटर जो है। ठीक है। अब वो कुछ पीस ही रह गए हैं, उसके 2-4 पीस होंगे हमारे पास और, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले आप कोशिश करें ले लें, वो के बाद में नहीं आना ये। अफराइम अली, पीर महल टोबा टैक्सिंग, यूनाइटेड है जी 2018 मॉडल। सर मैं बाइक सर्विस अपने रिलेटिव से करवाता था, इस दफ़ा वो नहीं था, कहीं और से बाइक सर्विस करवाई,
उसने फ्यूल एडजस्टमेंट ख़राब कर दिया, अब एवरेज सही नहीं आ रही, क्या करूँ? यार आपको अपने इलाके में कोई मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा जिसको कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट का ही समझ हो, क्योंकि हर मैकेनिक की बात को समझ नहीं होती इसकी। एक कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट अगर कोई छिड़ जाए और एक टैपिड एडजस्टमेंट, ये दो चीज़ें जो हैं ये कोई समझदार मैकेनिक ही आपकी सही तरह एडजस्ट कर सकता है। तो अगर नहीं एडजस्ट होगा तो फिर आपका ये मसला चलता रहेगा। तो कोशिश कर लें आपका कार्बोरेटर बच जाए, नहीं तो नया कार्बोरेटर लेके लगाना पड़ेगा आपको। रिजवान खोकर साहब हैं जी, फ्रंट और रियर मडगार्ड का इन्होंने पूछा है जी 70 के। तो फ्रंट मडगार्ड आपको दिखा भी देते हैं, ये रियर मडगार्ड है। ये शाइनेस की, ये रियर है 70 का, रियर 2350 रुपये का है जी। और ये इसकी दुमची सेट कितने का? 300 रुपये का है जी, 150 रुपये की एक होती है। ये 1550 रुपये का है जी फ्रंट। अब्दुल बासित साहब हैं जी कराची से। प्राइडर और 1 to 5 में रजिस्टर लगा होता है पिछले मडगार्ड के ऊपर, उसके बारे में इन्होंने पूछा है जी। कॉजिंग उनको इट इज़ ऑलवेज कॉजिंग बैटरी चार्जिंग इशू, तो बैटरी चार्जिंग का इशू वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से आता है। रजिस्टर का काम बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं ना उनको बचाना होता है। अगर कोई झटका बिजली का किसी वजह से कोई लग जाए ज़्यादा तो आपका कोई इलेक्ट्रिक पार्ट ख़राब ना हो, वो उसको बचाता है। ठीक है। बैटरी चार्जिंग का इशू जो है वो आमतौर पे रेक्टिफायर की वजह से होता है, जेन्युइन आजकल अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा कोई उस तरह काम नहीं करता। तो जब भी जेन्युइन अवेलेबल हो जाए आप राब्ते में रहें। नंबर हमारा अपने पास नोट कर लें, तो राब्ते में रहें, जिस वक्त भी जेन्युइन आए जेन्युइन आप लेके इशू करें। फैसल असलम साहब हैं, इन्होंने पूछा जी 1 to 5 में 150 के शॉक लग जाएंगे? नहीं जी, उनकी लंबाई ज़्यादा होती है तो वो शॉक उसमें फिट नहीं आएंगे 1 to 5 में जी। आगे चलते हैं जी। प्राइडर है जी 100 cc, ऑयल कम हो जाता है बार बार, 800 किलोमीटर के ऊपर जाता है तो हेड खोलना पड़ता है, आवाज़ भी बहुत ख़राब आती है। आपका ये पिस्टन किट का ही मसला लग रहा है जी, पिस्टन किट चेंज करवाएं इसकी प्राइडर की। तो 1650 रुपये की है पिस्टन की प्राइडर की जी। अदील अख्तर साहब हैं जी 1 to 5 यूरो 13 मॉडल कंप्लीट हेड का पूछा है, 16,500 का भी पड़ेगा जी वो आपको नया हेड। और आगे फ़हीम मनशा साहब हैं, उन्होंने 70 के हेड का पूछा है जी, तो 12,500 का हेड है जी उसका। सैयद खालिद हैं जी लाहौर सिटी से। काफ़ी सारे मैकेनिक के पास गया हूँ बट मेरे 1 to 5 का साउंड में नहीं आ रहा, वाइब्रेशन भी ख़त्म नहीं हो रही। यार आप लाहौर से ही हैं तो आके हमें चेक करवा लें हमारे मैकेनिक को, शायद मसला हल हो जाए इंशाल्लाह। लोकेशन बता दें। लोकेशन हमारी निकलसन रोड पे है, हाजी कैंप और लाहौर होटल के तकरीबन बीच में आती है ये हमारी दुकान। ऑरेंज लाइन की पटरी के नीचे मेन रोड के ऊपर यह 2 निकलसन रोड, लाहौर एंटरप्राइजेज, मखदूम एंटरप्राइजेज़ के नाम से। ओके। बाकी आप रब्ता करके आप एग्जैक्ट लोकेशन भी आप पूछ सकते हैं हमारे से फ़ोन पर, फ़ोन नंबर नोट कर लें हमारा पीछे आ रहा। बिलाल साहब हैं जी सियालकोट से, 70 न्यू मीटर के मॉडल का पूछा है इन्होंने, वो 2000 रुपये का जी नए मॉडल का मीटर। तो आप मंगवाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। अब आखिरी कमेंट पे आ गए हैं जी। नसीर अहमद साहब हैं, इन्होंने जी फेसबुक पे कमेंट दिया हमें। 70 का इन्होंने जी फुल तैयार करने का पूछा है जी, सामान में तो उसका कितना खर्चा आएगा। यार बॉडी और इंजन अगर दोनों करवाने होंगे तो आप कोई लाख रुपए का बजट अपने पास रखें इसका, बाकी तो देख के पता चलेगा कि क्या चीज़ आपकी ठीक होने वाली है क्या नहीं। सिर्फ इंजन का खर्चा आपका जो बनता है ओवरऑल का वो कोई 22,000 का तो सिर्फ सामान आएगा इंजन का। ओके। और बॉडी का सामान भी कोई 70-80 हज़ार का बन जाएगा आपका। 1 लाख रुपये खर्चा आ जाएगा। तो 1 लाख का ज़हन में रखें। अब हमारे व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जी कि अब हमारा जो सेगमेंट चल रहा है वो सिर्फ हम पार्ट्स नहीं दिखा रहे। ठीक है। हमारा अब सेगमेंट जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स के ऊपर भी चलता है। तो अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जितने गर्मजोशी से और जितने अच्छे सवाल भी पूछ रहे हैं। तो बीच में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम आपको भी नहीं बताते, वो हमें भी समझ नहीं आती कि इसका क्या जवाब दें। वो बड़े अच्छे मज़ेदार किस्म के सवाल होते हैं तो वो नहीं हम बताते, लेकिन हमें अच्छे सवाल आ रहे हैं जिससे व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ओके।
तो पिछले प्रोग्राम भी देख लिया करें ताकि हमारे जो सवाल हैं वो रिपीट ना हो। जिस तरह मडगार्ड का भी हमारे से दोस्त बंदों ने फिर पूछा है, पिछले वीडियो में हमने 1 to 5 स्पेशल एडिशन के मडगार्ड का हमने बताया है। यानी कि हम कमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, वो पिछली वीडियोस में हम दिए हुए हैं वैसे भी उनके आंसर। हाँ तो जी। वो वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी मौजूद हैं, वो वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा। हाँ जी, उसमें हम देखेंगे दोबारा बताने को। कुछ कमेंट्स हम इसलिए काट भी देते हैं ना बीच में से कि प्रोग्राम ज़रा छोटा हो जाए। दूसरा, इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में ज़रूर बताएं। इस दफ़ा हमें कोई कमेंट नहीं आया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम कर लें, तो कमेंट्स इकट्ठे होंगे तो करेंगे ताकि जो व्यूअर्स हैं हमारे लाहौरी ड्राइव्स के, उनको फ़ैसला करने में आसानी हो जाए जी बिल्कुल कि इलेक्ट्रिक बाइक्स लेनी है या नहीं लेनी, और लेनी है तो कौन सी लेनी है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप लोगों के रिस्क में बरकत अता करे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।